ज्ञान खान की भज मन जय राधे श्याम। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प कल्प। परमानंद सुधार सुमय कल, लीलारति रस लीलारति रस रसानिधान की भज मन जय सीताराम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की बोलो जय राधे श्याम। आरती अति पावन पुराण की बोलो जय सीताराम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की भज मन जय राधे श्याम। भज मन जय राधे श्याम। कलिमल मथनी त्रिताप निवारण, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु भय जन्म मृत्यु भव भयहारिणी, सेवत सतती सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि धरि हरि के गान की भज मन जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की बोलो जय राधे श्याम। आरती अति पावन पुराण की भज मन जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की बोलो जय राधे श्याम। बोलो जय राधे श्याम। बोलो जय राधे श्याम। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की भज मन जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की बोलो जय राधे श्याम। बोलो जय राधे श्याम। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास
कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, भज मन जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, बोलो जय राधे श्याम। आरती अति पावन पुराण की, भज मन जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, बोलो जय राधे श्याम। बोलो जय राधे श्याम। बोलो जय राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोली श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। माता बुद्धि माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि हे महात्मा जी, आप हमें यह बताइए कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण यहाँ इस धाम में आकर मैं तरुणी हो गई और मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, मेरे सामने बूढ़े हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? बाबा नारद जी भक्ति माता की इस बात को सुनकर कहते हैं कि मैंने उस स्त्री से पूछा। बाबा सनकादि ऋषि महाराज से कहते हैं, नारद जी बाबा महाराज, कि मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण कहो। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु कि त्रयाणाम स चारित्वा द्वय परित्यम कुतम स्थितम। माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। कथा यहीं पर आपकी विराम हुई थी प्रभु। माता भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं, अब यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित गाते हुए श्लोकार्थ करते हुए आपकी कथा का भजन करने जा रहे हैं। प्रभु भजन को स्वीकार करें, कथा रूपी भजन को स्वीकार करें। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। कथा इनसे आगे करते हैं। गलती को आप लोग भी क्षमा करें। कभी इस कथा को स्वर सहित गाए नहीं, कभी पढ़े भी नहीं है पूरी कथा। ये भगवान श्री वासुदेव भगवान जी की कृपा है, माँ की कृपा है, श्री कृष्ण भगवान की कृपा है, श्री राधे कृष्ण भगवान की कृपा है। और आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, ना ज्यादा तो थोड़े ही सही सुन तो रहे हैं। तो ये आप लोगों की कृपा है कि भगवान की कथा को हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत
कथा दोनों भाग श्लोक सहित आप सब लोगों के बीच में स्वर सहित गाते हुए पहुंचा रहे हैं। तो बोलने में कहने में जो कुछ भी गलती हो जाए उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। बुद्धि माता बाबा नारद जी से कहती हैं, अतः सोचामि चात्मानं विस्मया विष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन्कारणम् चात्रं भवेत्। बुद्धि माता बाबा नारद जी से पूछती हैं, कहती हैं कि मैं इसी से आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था को देखकर इस अवस्था पर शोक कर रही हूँ, शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं। बाबा नारद जी से कहती हैं कि महात्मा जी आप परम बुद्धिमान हैं एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, आप मुझे बताइए। तब बाबा नारद जी ने कहा माता बुद्धि से, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वान्नभि न विषाद अस्त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति। बाबा नारद जी बुद्धि माता से कहते हैं कि साध्वी, मैं अपने बाबा नारद जी कहते हैं कि साध्वी हृदय में ज्ञान दृष्टि से, मैं अपने हृदय में ज्ञान की दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं, देखता हूं। संपूर्ण दुख का कारण मैं अपने मन की आंखों से देख रहा, ज्ञान दृष्टि से। तुम्हें विषाद दुख नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। बाबा सूत जी कहते हैं, सूतवाच बाबा सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका सब कारण जान लिया। क्षण मात्रेण तंजात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। बाबा नारद जी सारे कारण को जानकर बुद्धि माता से कहते हैं, हे देवी सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग चल रहा है, यह दारुण कलयुग है। जिस समय बुद्धि माता और बाबा नारद जी की भेंट हुई उस समय भी कलयुग चल रहा था आज की तरह।
नारद जी महाराज कहते हैं कि इस समय घोर कलयुग चल रहा है। श्रुष्वा वहिता बाले युगो अयं दारुणः कलिः तीन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग अष्टपांसी च योग मार्ग अष्टपांसी च। बाबा नारद जी बुद्धि माता से कहते हैं, जना अघासुरा यन्ते साध्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तु विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति वा साधवः। धत्ते धैर्यं तु योधिमान सधीरः पंडितो अथवा अस्पृश्यान् वलोक्येयम् शेष भारी करी धरा। आज पापों की बोझ से धरती माता भी बहुत दबसी रही है। बाबा नारद जी कहते हैं, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यत। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति सम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागान्धैर्य अर्जरत्वेन संसिता। वृंदावनस्य ये तो वृंदावन का प्रभाव है, जो यहाँ आकर तुम्हारी वृद्धावस्था खत्म हो गई और तुम तरुणी हो गई। लेकिन ये दोनों, ये भी भगवत, ये भी वृंदावन का प्रभाव है। ये दोनों जीवित हैं और सोए सोए से रहते हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुष्णस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च।
नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। इसी का लोग सस्ता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। लोग संसार में जहां देखो वहां सप्त पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही हैं। पृथ्वी अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई हैं, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई पड़ता है। वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता, वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते, कहीं मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। न त्वामपि सुतय साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्, इसमें कहीं मंगल ही दिखाई नहीं देता है। अब यह छूने योग्य तो क्या? बाबा नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी क्रमशः शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही हैं। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता होगा। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संजोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम परम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नित्र करती रहती है, कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। तब भक्ति माता ने बाबा नारद जी से कहा, भक्ति माता कहती हैं बाबा नारद जी से, और बाबा नारद जी भक्ति माता की बात सुनाते हुए बाबा शंकरानंद जी से कहती हैं। भक्ति माता कहती हैं, भक्ति रुआस है। भक्ति ने कहा, कथम परिचिता राजा स्थापितो वासुचि कली प्रवृत्ति तु कलो सर्वसार पुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, भक्ति माता ने कहा बाबा नारद जी से, भक्ति माता ने बाबा नारद जी से कहा कि हे महाराज, हे मुनि महाराज, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? माता कहती है, इसके आते ही सब कुछ वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया।
इसके आते ही, इस कलयुग के आते ही वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि श्री, करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे मुनि महाराज, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है, मुझे बड़ी शांति मिली है आपके वचनों से। तब बाबा नारद जी कहते हैं, आपकी कथा यहीं बीच में कहीं विराम करेंगे। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। नारद जी कहते हैं कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। जिसके सुनने से ही तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, वह मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बाबा नारद जी कह रहे हैं माता भक्ति से। नारद उवाच, यदि पृष्ठ अस्त्वा बाले अस्त्वया श्रीमतः श्रवणं कुरु। प्रेम से सुनो, जिसके सुनने से सर्ववक्ष्यामि ते भद्रे कस्य मलं तो गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा त्वयक्त्वा स्वपदं गतः तद्विनाति कलिरायात् सर्व साधन बाधक। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। गलती को आप लोग क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री वेद भगवान। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।